युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह पूरी तरीके से पागल हो गए हैं और फिर पागल कुत्ते की तरह उन्होंने एक ऐसी बयानबाजी की है जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें बाल पकड़ के जेल में बंद कर देना चाहिए या हाथ पैर बांध के उन्हें पागल खाने में रख देना चाहिए। क्योंकि उन्होंने फिर भौंकते हुए ये बात कही है कि वो कपिल देव को गोली मारने उनके घर पहुंच गए थे। वो बातें ऐसे करती है जैसे वो जो चाहे कर सकते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। जबकि मेरे ख्याल से भिखारियों की तरह वो माफी मांग रहे थे जब उन्हें खालिस्तानी कह के जूते मारने पहुंचे थे लोग। लेकिन बातें उसके बाद वो वैसे करते हैं जैसे वो कहाँ के शेर हैं। वो कितने बदतमीज और घटिया आदमी हैं इसके बारे में तो कई बार हमें पता चल चुका है। लेकिन अब उन्होंने एक ऐसी बात की एक नेशनल हीरो के बाद जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें जूते से मारना चाहिए। उनकी उम्र का लिहाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जहां भी दिखे उन्हें जूते से मारना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब कपिल देव ने उन्हें कुत्ते की तरह लात मार के टीम से बाहर कर दिया था जब वो कैप्टन बने थे, तो उनकी बीवी ने उनसे कहा कि आपको तो कुत्ते की तरह लात मार के बाहर कर दिया है, आपकी औकात क्या है। और बिल्कुल ठीक कहा उनकी बीवी ने, क्योंकि वो शराब पी के अपनी बीवी को मारते हैं जिसकी वजह से उनकी बीवी ने उनको छोड़ दिया था। ये स्टेटमेंट भी आया है। तो ये आदमी है ही घटिया। इसके बाद इसने कहा कि मैंने पिस्तौल निकाली और कपिल देव के घर पहुंच गया सेक्टर 9 में, और वहां जाकर मैंने उसे गालियां बकनी शुरू की। तो कपिल देव की मां बाहर आई और पीछे पीछे कपिल देव बाहर आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कपिल देव को गोली मार देता, लेकिन सिर्फ मैंने उससे कहा कि तुम्हारी मौत की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। मेरे ख्याल से इस बयान के बाद अगर पुलिस इसे कुत्ते की तरह घसीट कर जेल नहीं ले जाती तो रहम करती है। मेरे ख्याल से ये युवराज सिंह का बाप है, इस वजह से इसे माफ किया जा रहा है, इसके इंटरव्यू हो रहे हैं। क्योंकि अपनी असल जिंदगी में ये एक लूजर था। ये पंजाबी फिल्मों में छोटे मोटे रोल करता है, वरना ये भीख मांग रहा होता कहीं सड़क पे। लंगर वैसे तो ये खा लेता है क्योंकि ये खालिस्तानी कुत्ता है। इसने कई बार बयानबाजी में ऐसी बातें कही हैं। उसके बाद इसने जो बात कही है वो उसने हिंदी का मजाक उड़ाया है, और शर्म की बात यह है कि इसने ये बयान हिंदी में ही दिया है। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये कितना गिरा हुआ घटिया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शायद इसके माँ बाप भी इसी तरीके के घटिया होंगे जो उसके अंदर संस्कार इतने घटिया है। इसने कहा कि हिंदी में कोई बात करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई औरत बात कर रही है। मर्द जो बात करते हैं वो पंजाबी में बात करते हैं, और ये इंटरव्यू ये हिंदी में दे रहा है। इसका मतलब इस आदमी ने कहीं जाकर अपना कटवा लिया है और ये औरत बन गया है, तभी तो ये हिंदी में बात कर रहा है। आप समझ रहे हो ना। ये कुत्ता जो भी भौंक रहा है ये तो हिंदी में भौंक रहा है। तो ये हिंदी में क्यों भौंक रहा है? क्योंकि इसको पब्लिसिटी चाहिए। जिंदगी भर ये लूजर रहा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। इसे डिवोर्स मिल गया, इसके बेटे ने भी पब्लिकली कहा कि ये पागल है। फिर ये धोनी को गालियां बकता है। इसने सचिन तेंदुलकर के बेटे को कोचिंग करने की कोशिश की। आज सचिन का बेटा आईपीएल खेलने के भी लायक नहीं है। इसका मतलब युवराज अपनी टैलेंट पे आया, इसने कुछ भी अचीव नहीं किया। ये पागल कुत्ता खालिस्तानियों के साथ मिल गया, शराब पी के वहां भी जाके बकवास की, वहां पर भी इसकी दाल नहीं गली। फिर जब हिंदी संगठन और सबने इसके ऊपर मांगा तो फिर ये भिखारियों की तरह हाथ जोड़ के मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दो कर रहा था। आप समझ रहे हो ना। तो मेरा यही कहना है कि भाई बुड्ढे, गालियां तुझे बहुत पड़ रही हैं, इज्जत तू अपनी गवा चुका है। धोनी, कपिल देव, तू जिसको भी गालियां बकले वो सब अचीवर्स थे, तू एक लूजर है। तू युवराज सिंह का बाप है, तेरी इसके अलावा कोई आइडेंटिटी नहीं है। कल को तू मरेगा, तुझे श्रद्धांजलि भी तेरे जैसे ही घटिया लोग देंगे, हमारे जैसे लोग तो खुश होंगे। और मैं यही चाहता हूं कि बची खुची उम्र जो तेरी है वो जेल में या पागल खाने में ना कटे। उससे बेहतर है कि तू खुद जाके किसी नदी में कूद जा और बंद कर अपनी बकवास बयानबाजी। इसके जो इंटरव्यू भी लेते हैं वो भी बहुत ही गिरे हुए घटिया किस्म के होस्ट हैं, जिन्हें और कोई नहीं मिलता तो ऐसे घटिया लोगों को बुलाते हैं। मैं यही चाहता हूं कि अगली न्यूज जो भी इस पागल के बारे में मिले वो आखिरी न्यूज हो। कीप वॉचिंग गाइस। थैंक यू।